नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और हम आज मौजूद हैं काकोरी थाना क्षेत्र के करझन गांव में। यहां पर एक बड़ी घटना हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भीड़ लगी हुई है। यहां पर एक नवयुवक मिथुन कुमार रावत जो कि अपने घर पर काम कर रहे थे, घर बन रहा था उनका, और घर के जस्ट बगल से 11,000 वोल्टेज की लाइन गई हुई है और उसमें एक लोहे का पाइप छू जाने के कारण मिथुन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मिथुन के पीछे बीवी और छोटा बच्चा भी है। अब सवाल ये उठता है कि ये लाइन ऊपर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल गांव के अंदर से है। ये एक विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आजकल के समय में ये लाइनें यहाँ पर नहीं है, बल्कि एबीसी केबल सब जगह चढ़ चुका है। ऐसे में ये खुली लाइन दर्शाता है कि आने वाले समय में और भी घटनाओं को जन्म दे सकता है। लेकिन करीब में पावर हाउस पड़ता है काकोरी का, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो ये बिजली विभाग के लापरवाही के कारण एक नवयुवक की जान गई है और पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। और क्यों ना मचे, क्योंकि घर का कमाने वाला लड़का था और बिजली विभाग की एक लापरवाही के कारण उसकी जान चली गई। ये हम आपको दिखाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल उस घर से टच होती हुई आई। वो जो घर है बन रहा है वहाँ पर ये लाइन टच करती है और वहीं पर घर पर काम चल रहा था और घर पर अपने घर पर काम करते हुए लोहे के पाइप से कुछ वो करने लगे और वो 11,000 वोल्टेज की लाइन में टच हो जाता है और बिल्कुल मौके पर ही मिथुन की मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद शव वापस आ गया है और लोग जो है शव को अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये बने हैं कि बिजली विभाग ऐसी लापरवाही गाँवों में क्यों करता है। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है कि बिजली विभाग की एक लापरवाही के कारण नवयुवक की जान चली गई और बिजली विभाग का यहाँ पर कोई कर्मचारी देखने भी नहीं आया। ये सरकार से भी एक गंभीर सवाल है कि गाँवों में इस तरह खुली लाइन किस तरीके से अलाउ की जाती है, जबकि आप किसी भी जगह जाएंगे हर जगह एबीसी लाइन हो चुकी है। लेकिन इस गांव में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला कि यहाँ पर अभी भी खुली लाइन 11,000 वोल्टेज मौजूद है। आज एक मृत्यु हुई है, लेकिन बिजली विभाग का कोई कर्मचारी अभी भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया है। 3 बार आप जी, क्या नाम है? राजू शर्मा। राजू जी, ये बताइए ये लाइन कब से है यहाँ पर? यहाँ से 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो क्या शिकायत की गई बिजली विभाग से? 3 बार शिकायत की गई और फिर भी तभी अंडरग्राउंड करने के लिए कंप्लेन दी गई। हमारे दादाजी थे, वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद में कोई काम चला ही नहीं। आज जो ये घटना हुई है इसका मेन जिम्मेदार बिजली विभाग है, ऐसा मानते हैं आप? जी हाँ, क्योंकि लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी अभी भी हालात ऐसे बने हुए, घरों के बिल्कुल ऊपर से लाइन दिख रही है, जो पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। तो आने वाले समय में ऐसी और घटनाएं हो सकती हैं। क्या मांग करते हैं सर? सर जी सबके घर के ऊपर से लाइन निकली हुई है, तो कोई भी बच्चा छू के निकल जाएगा तो उसको क्या क्या कहेंगे जी। ये मान लीजिए ये तो रोड पे हादसा हुआ जो आज की ये घटना हुई, क्या कोई सब देख लीजिए आप, खंभे जितने हैं गांव के ऊपर, घर के ऊपर से निकले हुए हैं। तो लाइट अंडरग्राउंड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या बिजली विभाग से आज के दिन यहाँ पर कोई आया देखने या नहीं? कोई नहीं देखने आया। कोई नहीं आया जी नहीं। सूचना दी गई थी यहाँ से? सूचना किसके, हम अपनी अपनी विपदा में व्यस्त हैं, तब सूचना किसी को? जो सूचना हो गई होगी। पावर हाउस तो यहाँ से कितनी दूर है? करीब तो फेसबुक वाले पे सबको सूचना मिल जाती थी, यहाँ पे हो गया वो हो गया, सब चीज़ पता चल जाती है। ऐसे पता नहीं चलता है। यहाँ का पावर हाउस भी करीब में ही है। और क्या, काकोरी पावर हाउस है, लेकिन वहाँ से अभी तक किसी को ये फुर्सत नहीं मिली कि यहाँ पर देख रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। कोई नहीं आया। जी नहीं। ये आप सुन सकते हैं ग्रामीणों की जो बात है कि यहाँ पर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नज़र नहीं आया। घर का एक चिराग भी बुझ गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई। भैया क्या मांग करते हैं सरकार से? ऐसे बिजली विभाग के जो कर्मचारी, अगर बिल बाकी होता है 10-5 हज़ार रुपये तुरंत कनेक्शन काट देते हैं, लेकिन ये लापरवाही क्या करें? आना चाहिए उनको, आना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सरकार से मानता है। ये जो लाइन खुली है आज ये मिथुन के साथ हुआ है। आज ये मिथुन के साथ हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि गांव में घरों के ऊपर से ये लाइन गुजरी हुई है। ये हादसा कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हो सकता है।
तो ऐसे मगर में ऐसे आना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि ऐसे लापरवाह बिजली कर्मचारियों के साथ क्या होना चाहिए? जब वो अपना बत्ती का बिल टाइम से लेते हैं तो लाइट आप अंडरग्राउंड क्यों नहीं करा सकते हैं? सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि आप प्राइवेट हैं। सरकार से जब बिल वसूल कर सकते हैं तो हम लोग उसको बिल्कुल लेंगे ही। ठीक है, जब दुर्घटना ये हुई है, दुर्घटना हुई है, मान लीजिए आज इस बच्चे के साथ में हुई, कल दूसरे के साथ में हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। तब अगर कोई एक्शन लेगा नहीं सरकारी कर्मचारी, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, कोई सरकारी कर्मचारी अगर एक्शन लेगा नहीं तो आगे कैसे बात बनेगी? हम लोग खाली यहाँ भड़बड़ा के रह जाएंगे। अब आज आप आए हैं तो आपके सामने हम बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात ऊपर तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। फिर ये यहाँ भड़बड़ा के रह जाएंगे, लेकिन आगे सुनने वाला कोई नहीं है इस समय, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं पैसा खा के बैठ जाते हैं, वो बोलते नहीं कुछ, खा के बैठ गए, कोई मतलब ही नहीं उनको अपना। ये वो बिजली विभाग की सच्चाई बता रहे हैं, ये वो बिजली विभाग है जो लोगों को सरकार से जरा सा भी काट लिए, थाने जरा सा भी सहूलियत नहीं देता। अगर किसी का बिल थोड़ा सा बकाया होता है तो उसका तुरंत कनेक्शन काटने की याद रहती है बिजली विभाग की, लेकिन इस गांव में एक मृत्यु हो जाती है, लापरवाही का कारण बिजली विभाग है। आइए हम आपको वो स्थल भी दिखाते हैं जहां पर ये घटना हुई है। ये हम उस घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर मिथुन की मृत्यु हुई थी। ये आप देखेंगे तो इधर ये घर बन रहा था और इसी वजह से एक लोहे का पाइप इस लाइन में टच हो जाता है जो घर से मुश्किल से 5 फीट की दूरी पर है और इस वजह से यहाँ पर जान चली गई। और हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे बगल का घर आप दिखाएं तो उसकी छत से ये लाइन निकली हुई है। ये घोर लापरवाही है विद्युत विभाग की, लेकिन अभी तक विद्युत विभाग का यहाँ पर कोई कर्मचारी भी नज़र नहीं आया है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा सूर्य इस्लाम है, सुरेश जी, पूर्व प्रधान भी रहे हैं। ये बताइए कि ये घटना हुई है, इसके बावजूद भी अभी विद्युत विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ तक नज़र नहीं आया, जबकि बगल में पावर हाउस है, कोई दूरी पर नहीं है। तो क्या कहेंगे ऐसे विभाग को? विभाग कहा कि जौन बात ऐसा है केवल कहा है अगर जौन है 1 महीना लेट होएगा, एक महीना लेट होएगा बिल और कनेक्शन काट देते हैं। और रही जा बात की जौन है जब मौके पर आज इतने घटना भैया कम से कम उनका तो आना जरूरी है ना। आज नहीं आया, कोई जना नहीं आया। अब गरीब आदमी बताओ बेचारा जो है चपक के यहाँ खत्म हो गया। मिथुन के परिवार में और कौन कौन? परिवार एक भाई है जो है और 1 महीना 2 बच्चा, सुनो 2 महीना का बच्चा है मात्र, 1.5 साल भाई। मैं बताता हूँ, 1.5 साल शादी के हुए हैं। एक उसके बेटा है, ठीक है, एक बेटा है, वाइफ है, उसने 1.5 साल में क्या कमाया होगा ये हमको बताइए आप। बच्चे के लिए 3 महीने हुए बच्चे पैदा हुए, उस बच्चे के लिए कुछ कहा किया है उसने? कुछ नहीं किया ना। लाइट ने तो सब कुछ कर दिया उसके लिए। बच्चा तो अभी ये भी नहीं जान पाया होगा कि उसके पापा कौन। ये आपको पता है ना, जब 2.5-3 महीने के बच्चा है, जब हम आप नहीं बता सकते हैं जब तक वो बोलने वाला नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उस बंदे की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो ये गलती विद्युत मतलब लाइट वालों की है। यहाँ बिजली बिल वसूलने आ जाते हैं, लेकिन जब 3 बार 4 बार एप्लीकेशन हुआ है कि घरों के ऊपर से लाइट निकली है, इसको अंडरग्राउंड कराइए आप, अंडरग्राउंड कराइए। ये ग्रामीणों की मांग है कि इस लाइन को बदलना चाहिए और एबीसी होना चाहिए। जी बिल्कुल होगा, भुगतान करना पड़ेगा इसको। ये विद्युत विभाग की यहाँ पर घोर लापरवाही आई है, ग्रामीणों में रोष भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज के समय में लगभग हर एक गांव में एबीसी लाइन पड़ गई है। लेकिन ये करझन गांव जो काकोरी ऐतिहासिक क्षेत्र है वही क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक लाइन बिछाने का कार्य नहीं किया गया है। घरों के ऊपर से खुली लाइन आज भी मौजूद है, उस कारण आज एक हादसा हुआ है। भविष्य में ऐसे और भी हादसे न हो कि इससे पहले विद्युत विभाग को जागना चाहिए और बिजली की जो लाइन है उसको बिल्कुल एबीसी लाइन में कन्वर्ट करना चाहिए और लोगों को इस चीज़ से राहत देनी चाहिए। इस घर में कोहराम मचा है, छोटा बच्चा अपने पीछे मिथुन छोड़ गए हैं, पत्नी छोड़ गए हैं, उनकी परवाह करने वाला अब कौन है? क्या विद्युत विभाग इस मृत्यु की जिम्मेदारी लेगा? क्या विद्युत विभाग इस मृत्यु की जिम्मेदारी लेगा? कम से कम आज मृतक के घर विद्युत विभाग के जिम्मेदार अफसरों को
आना चाहिए था और जो सरकारी मदद होती है वो भी उनको पूरी करानी चाहिए थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा अभी भी कारण बना हुआ है इस गांव की खुली लाइन, जो 11,000 वोल्टेज अपने आप में मृत्यु का एक बड़ा कारण होता है, उसको जल्द से जल्द यहाँ से ABC लाइन में परिवर्तित कराना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी क्या विद्युत विभाग इस मृत्यु के बाद जागेगा और इस गांव में जो ज़रूरी कार्य है वो कराएगा या नहीं। कैमरामैन राजन के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।